इस चीज़ को मानते हुए भी लेकिन आरक्षण का भी ज़रूरत है अभी उतना। ये आरक्षण क्या है? आरक्षण एक दवा है। जैसे हम लोग को जैसे तबीयत खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसमें हम लोग दवा लेते हैं। ये आरक्षण दवा है, आरक्षण बीमारी नहीं है। तो हमको बीमारी को ख़त्म करना है, दवा को नहीं ख़त्म करना है। क्योंकि बीमारी जब ख़त्म हो जाएगा ना तो लोग में जागरूकता पैदा होगा, तो दवा लोग लेना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। इसीलिए जी, तो इसका बीमारी क्या है? आरक्षण जब दवा हुआ तो अगर क्या है? तो इसका मतलब बीमारी क्या है और आरक्षण चलते रहना चाहिए। अभी ज़रूरत है आरक्षण की। अच्छा जी, अभी आरक्षण की ज़रूरत है। हो सके तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्या सुधार होनी चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि जैसे कि जिस व्यक्ति को आरक्षण मिला हुआ है और वाकई में वो व्यक्ति उस चीज़ से अगर निकल चुका है, उस कैटेगरी से निकल चुका है, तो शायद उसके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए और उस व्यक्ति को मिलना चाहिए वाकई में जिसको ज़रूरत है। और कुछ लोग जो हैं पूरा विरोध कर रहे हैं कि जिनको आरक्षण मिल रहा है वो भी ये कहें कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोग सब बराबर हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। बराबर तो तब होगा ना जब सामाजिक स्थिति और सद्भावना सबके लिए समान रूप से होगा। अच्छा। यहाँ पर तो टाइटल देख के काम किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आप किसी गांव में जाइए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आएगा तो उसमें क्या पूछेगा? आपका नाम क्या है? तो कहेगा अमन कुमार। पिताजी का नाम क्या है? शुभम। पूरा नाम बोलो तो कहेगा शुभम शुक्ला। ओ शुक्ला हो। कोई कहेगा नहीं महेंद्र यादव। अच्छा यादव हो। टाइटल देख करके काम होता है। जी जी, तो यही तो बीमारी है। तो यही तो बीमारी, हमने जो भी कहा था कि दवा को बचा के रखो, बीमारी ख़त्म करो, यही तो बीमारी है उसका। उस बीमारी को ख़त्म करना चाहिए, न कि दवा को। तो लोग तो बोल रहे हैं कि हम सब बराबर हैं। अरे कहने धरातल पे नहीं दिख रहा है। धरातल पर नहीं दिख रहा है ना। अभी भी किसी गांव में चले जाइए, यूपी बिहार के खास करके किसी गरीब तबका गांव में जाइए आप, वहाँ पर पता चलेगा। अभी भी जो है एक पंक्ति में बैठ के कई सारा, हालांकि ये उतना नहीं है लेकिन कुछ जगह पे है। तो इसीलिए सब कुछ देख के काम करना पड़ेगा। जब तक ये सब बराबर नहीं आ जाएगा ना तब तक आरक्षण की ज़रूरत है। हाँ, इसमें इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, इसका समर्थक मैं ज़रूर हूँ। अच्छा, क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए इसमें? वो तो बताइए दिए ना कि इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। इसमें इम्प्लीमेंट की ये ज़रूरत है कि जिसको मिल चुका है और वो गरीबी रेखा से बाहर हो गया है तो अब उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण अब उसको दिया जाना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो जैसे SC ST में बहुत सारे लोग हैं जो डेवलप कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या उनके आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए? आरक्षण को उसके लिए ख़त्म होना चाहिए, फिर उसके जो जगह व्यक्ति है जो बढ़ा है। जी जी। अब ऐसा नहीं कि अब कोई समुदाय है, मान लेते हैं कि अगर एक चमार समुदाय है, चाहे पासवान समुदाय है, कोई यादव समुदाय है, तो ऐसा नहीं है। उसमें कोई व्यक्ति जो है जो आरक्षण का लाभ ले चुका है। अच्छा। और वो अब गरीबी रेखा से बाहर निकल गया है, तो उसके लिए शायद मुझे लगता है कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, और जिस तरह से इन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है उस तरह से उनको भी आरक्षण मिले, और नहीं तो इनका आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें क्या पूरे समुदाय की वो बात कर रहे हैं? हम भी तो पूरे समुदाय की बात करते हैं भाई। आरक्षण सबको मिलता है। SC को कितना मिलता है? 15%। ST को कितना है? 7.5%। OBC को 27%। और जनरल को भी तो अब दे रहा है EWS 2019 से जो 10% है। तो आरक्षण तो अब सबको मिल रहा है। तो इकोनॉमी बेस पर जो उसको मिला है EWS, तो आरक्षण के लिए मेरे हिसाब से तो उतना शोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण तो अब सबको मिल ही रहा है। तो काहे इतना सब हो हल्ला कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण के बारे में जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं और इस पे जो है पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, पूरे देश को मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें झुलसाने का काम कर रहे हैं, ये सही है? देखिए, ये सही नहीं है। इसमें सब राजनीति कर रहा है, ठीक है। अच्छा। इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हम पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि जो आरक्षण जो है इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करने की जी, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी तक आप देख रहे थे BDF 24 न्यूज़ और हमारे साथ जुड़े हुए थे कृष्णा कुमार। तमाम चीज़ों को गहराई से देखा है, पढ़ा है और अपने नॉलेज के दम पे ये कह रहे हैं कि जो बीमारी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कि दवा को। जैसे कि आरक्षण जो है वो एक दवा है। इनका कहना है कि आरक्षण एक दवा है और उस दवा को आप उसी वक्त लेंगे जब आप बीमार होंगे। जैसे ही आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप दवा लेना छोड़ देंगे और तो दवा की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से आरक्षण अभी SC ST OBC और जिन लोगों को भी EWS को भी मिल रहा है, तो जिन लोगों को मिल रहा है और वो उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, वो डेवलप कर चुके हैं अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को,
तो उनको बाहर कर देना चाहिए, ना कि उनके पूरे समाज को। उनके पूरे समाज को मिलना चाहिए, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको मिलना चाहिए। हाँ, जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, जिनका डेवलप हो चुका है, उनको अब ज़रूरत नहीं है, तो आरक्षण के लिए इन्होंने ऐसी बात किया। सही बात है, बिल्कुल सही है। जिस दिन एक बात मैं लास्ट में एक वाक्य कहना चाहता हूँ बहुत पूरा स्पष्ट रूप से, कि जिस दिन जो व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, वही व्यक्ति जिस दिन जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठा देगा, आरक्षण यार उसके मुंह पर थूक देगा। आरक्षण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको आरक्षण मिल रहा है ना, वो खुद आरक्षण से परेशान है, वो खुद आरक्षण से परेशान है भाई। आरक्षण दवा है ना, लोग बीमारी से परेशान है तो वो भी चाह रहा है कि बीमारी खत्म कर दो, तो हमको आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जातिवाद को आप खत्म कीजिए। जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो जाएगा धरातल पे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, धरातल पे जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा, उसी दिन आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। और आरक्षण खुद नहीं लेंगे लोग, अगरचे आप उनको जातिवाद में नहीं बांटेंगे। और लोगों का कहना भी है कि हम सब एक जाति आप बन रहे हैं, तो क्या कहिएगा उसके बारे में? लोग तो जो विरोध कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं। अभी के लिए इतना ही सुनिए, लेकिन हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे, उसमें बताएंगे आरक्षण के बारे में पूरा एक सिलेबस के तौर पर हम बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आरक्षण क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका क्या विश्लेषण होना चाहिए। आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। अब तब तक आप जिलानी जी आप बताइए। देखिए, इसी तरह से हमारे वीडियो में जुड़े रहें। और आरक्षण पे आज कुछ बातें हुई हैं, इसी तरह से हम लोग पूरी आरक्षण की जो एक कथन है, मतलब कि पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक आरक्षण क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, कब तक इसको चलना चाहिए और इसमें क्या क्या ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने का, इन तमाम चीज़ों को हम लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।